गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास फोर्थ। अभी तक आपने हिंदी में लेसन फर्स्ट पढ़ा है। लेसन फर्स्ट की पोयम आपने पढ़ी है। पोयम का नाम है सूरज जीवन है धरती का। ये पोयम आपने पढ़ी थी। मैं एक बार इसको रिपीट कर देती हूँ, आप सुन लेंगे। हंसकर रोज जगाया करता सबको प्यारा सूरज, गाने चिड़िया के लाता है रोज हमारा सूरज। बड़े सवेरे सोने जैसा लगता बालक लगता भोला, तेज दौड़ने लगता फिर बना आग का गोला। शाम डूबने से पहले मन झिलमिल सा हो आता, जाते जाते भी अंबर को आशा से रंग जाता। सूरज सिखलाता है हमको बड़े सवेरे उठना, प्यार प्यार भरे नन्हे फूलों सा हंसते गाते खिलना। अर्थात पूरे काम करो दिन भर के, कभी न छोड़ो कल पर। सूरज सिखलाता पंथी सा चलते रहो जन्म भर। सूरज बिन सब और अंधेरा लगता सब कुछ फीका, इसीलिए तो कहते सूरज जीवन है धरती का। अर्थात बिना सूरज के धरती पर जीवन असंभव है। आप देखेंगे कि पेड़ पौधे भी अगर सूरज नहीं होगा तो सारे सूख जाएंगे। जब पेड़ नहीं रहेंगे तो मनुष्य भी समाप्त हो जाएगा। अर्थात धरती से ये जीवन समाप्त हो जाएगा। हम भी पूरी तरीके से सूरज पर ही निर्भर हैं। ये पोयम आपने पढ़ी, आपने इसमें वर्क भी कर लिया होगा। आज से मैं आपका लेसन सेकंड स्टार्ट कर रही हूँ, राजा और कोयल। आज जो है राजा और कोयल, ये आपका पार्ट 2 है। आपने नहीं पढ़ा होगा राजा और कोयल। ये एक चीन की कहानी है। चीन देश में एक राजा था। उसने बहुत सारी लड़ाइयाँ की और खूब सारा धन इकट्ठा किया। जब उसके पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया तो उसने सोचा कि मैं एक महल बनवाता हूँ, और उसने एक महल बनाने का आदेश दिया। उस समय पीकिंग, आजकल चीन की राजधानी है बीजिंग, पुराना नाम था पीकिंग, और आज के समय में चीन की राजधानी का नाम है बीजिंग। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, वैसे वहाँ की राजधानी पीकिंग है और अभी बीजिंग है। उस समय वहाँ पर एक बहुत अच्छा सुंदर बगीचा था। बगीचे के बीच में महल बनवाया गया। महल बहुत ही सुंदर और आलीशान था। राजा को महल इतना ज़्यादा पसंद आया कि वो महल से बाहर कभी निकलता ही नहीं था। उसने कभी देखा ही नहीं कि महल के बाहर बहुत सुंदर बगीचा है। वो कभी बगीचे की तरफ गया ही नहीं और महल के अंदर ही रहता था और शतरंज खेलता रहता था, क्योंकि वो बहुत आलसी टाइप का राजा था। एक दिन की बात है, उससे मिलने एक मंत्री आया। उसका नाम था चिंगपिंग। चिंगपिंग नाम का आदमी था। वो बगीचे में गया तो उसको बगीचे में बहुत अच्छा लगा। अगले दिन वो फिर बगीचे में गया, तभी उसको एक मधुर ध्वनि सुनाई दी, कोयल के गाने की ध्वनि। उसको इतनी अच्छी लगी, वो दौड़ा दौड़ा राजा के पास आया और उसने अपनी बात बताई कि राजा, आपके बगीचे में तो इतनी अच्छी कोयल है जो बहुत अच्छा गाती है। तो राजा को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने अपने सैनिकों को बुलाया, पर क्योंकि जब राजा नहीं महल में बगीचे में गया था तो सैनिक कैसे जाते, तो सैनिक उत्तर नहीं दे पाए। तब उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ और उस कोयल को पकड़कर ले आओ। ये मैं आपको कहानी का सारांश सुना रही हूँ। अगर बुक है तो आप पढ़ेंगे इसे, नहीं है तो आप सुन करके समझ लेंगे। तो जब वो कोयल को पकड़ने के लिए गए तो उन्हें कोयल नहीं मिली, पर कुछ समय बाद वो कोयल उनको मिल गई। कोयल को पकड़ के राजा के पास ले आए और राजा उससे ज़बरदस्ती गाने के लिए कहने लगा, पर कोयल का मन नहीं करता। जब भी वो राजा ने उसे एक पिंजड़े में बंद कर लिया, और कोयल जब गीत गाती तो बहुत ही दर्द भरे गीत सुनाती थी। राजा ने उसके लिए सोने का एक पिंजड़ा भी बनवा दिया।
उसी समय राजा के पास एक व्यक्ति हीरे जवाहरात से जड़ी हुई कोयल राजा को भेंट किया, जो सिर्फ 5 गीत गाती थी। 5 के अलावा दूसरा गीत नहीं गाती थी, पर जो सचमुच की कोयल थी वो गीत बहुत ही सुंदर गाती थी, उससे उसकी तुलना नहीं की जा सकती। जब उस कोयल ने, बगीचे वाली कोयल ने देखा कि हीरे जड़ित कोयल आ गई है, जो कि क्योंकि वो हीरे से जड़ी थी इसलिए राजा को पसंद थी, उसे धन दौलत पसंद था, उसने उस कोयल को रख लिया और बगीचे वाली कोयल अवसर पा करके वहाँ से निकल गई और जंगल में चली गई। कुछ समय बाद विदेशी आक्रमणकारियों ने राजा के ऊपर आक्रमण किया और राजा को पराजित करके महल से भगा दिया। तो राजा बाहर गया तो वो जंगलों में भटक रहा था, तभी वो कोयल राजा को मिली और राजा ने पूछा कि क्यों तुमने महल छोड़ा। तो कोयल बोली कि मुझे वहाँ पर, मैंने तो आपके लिए सोने का पिंजरा बनवाया था, फिर भी आप महल में नहीं रही। तो कोयल कहने लगी मुझे सोने का पिंजरा नहीं, मुझे प्यार चाहिए था जो महल में मुझे आपसे नहीं मिला। तो राजा बहुत लज्जित हुआ, अपने पे पछताया और वो कोयल से फिर प्यार भरी बातें करने लगा, पूछने लगा क्या तुम मेरे पास रहोगी। तो कोयल राजा के कंधे पर आकर के बैठ गई। तो बेटा, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? हमें धन दौलत से प्यार नहीं करना चाहिए, हमें मनुष्य से प्यार करना चाहिए। धन दौलत तो आने जाने वाला है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, ठीक। तो ये स्टोरी आपके समझ में आ गई होगी। आज मैं आपको इसी पार्ट के वर्ड मीनिंग लिखा दूँगी, आप फिर कॉपी में ये काम आज से शुरू कर देंगे। आज से आपकी पढ़ाई आगे की हो रही है। देखिए, लिखिए शब्द और अर्थ। एक तरफ आप शब्द लिखेंगे कॉपी में, बीच में पेंसिल और स्केल से लाइन खींच देंगे, ठीक। और यहाँ लिखेंगे अर्थ। देखिए, लाइन के अदल बदल ही आपको लिखना है, इधर उधर नहीं लिखना है। ज़्यादा डिस्टेंस पे लिखेंगे तो वो अच्छा नहीं लगता है। लिखिए बटोर, बटोर अर्थात बटोरना मतलब एकत्र करना, इसका अर्थ है एकत्र, मतलब इकट्ठा करना। कलेक्शन, पीकिंग, ये आपके पाठ में आई हुई है। पीकिंग, पीकिंग क्या है? चीन की राजधानी, चीन की राजधानी। वर्तमान में मैंने आपको बताया है कि बीजिंग राजधानी क्या है? बीजिंग। आलीशान, आलीशान मतलब सुख सुविधाओं से युक्त, सुविधाओं से युक्त। आपने देखा होगा जो आलीशान बिल्डिंग होती है वहाँ हर चीज़ की व्यवस्था होती है। जैसे आपके स्कूल में हो गई है, आपका स्कूल सीबीएसई बोर्ड हो गया है, क्लासरूम से लगा के टॉयलेट तक में आपकी सारी सुविधाएं, मतलब आप एक आलीशान स्कूल में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी को हम आलीशान कहेंगे जहाँ पर सब कुछ हो। सुरीली, सुरीली, सुरीली मतलब होती है मधुर, मधुर मतलब होता है मीठा, ठीक। अगला लिखिए दूत, दूत अर्थात संदेश, संदेश देने लेने वाला, जो हमारे संदेश एक दूसरे को देता है उसको हम कहते हैं दूत, या आप कहते हैं मैसेंजर। जैसे कि पहले बहुत पुराने समय में मैसेंजर कौन था? अब तो हम फ़ोन से एक दूसरे को संदेश दे लेते, ये भी हमारा मोबाइल भी एक दूत है, पर पुराने समय में कबूतर दूत का काम करता था। अगला लिखिए अवसर, अवसर अर्थात मौका, छान, छान मारा मतलब
मानने वाला। आपको लैंग्वेज वर्डिंग को लिख सकते हैं, अर्थ बड़ा है। ठीक है। अनग्रेटफुल भी इसको हम कहते हैं, जो हमारे उपकार को ना माने। तो आपने देखा कि हमने आज इस पाठ का सारांश पढ़ा, राजा और कोयल। हम वर्ड मीनिंग लिखेंगे सुंदर राइटिंग में, हेडिंग डाल करके अच्छा सा वर्क करेंगे। थैंक यू बेटा।